हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। मैं हुसैन सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है, स्पेशल वीडियो रहेगी। इसमें हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पैटर्न देखेंगे और सिलेबस देखेंगे जो 2021 और 22 के अंदर आपका रहने वाला है। चेंज भी होगा तो 5-10% होगा। वैसे अभी यही चल रहा है तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो सिलेबस इन उर्दू सब्जेक्ट का जो सेकेंड ग्रेड में क्या सिलेबस रहेगा, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड उर्दू सिलेबस, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो सेकेंड ग्रेड में इंक्लूड किए गए हैं, उस पर हमने 4 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने उसका लिंक दे रखा है। तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2021 और 22 में हमें उर्दू की तैयारी कैसे करें, ये पहला सवाल आपका रहेगा। कितना नहीं क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ें और उर्दू की पोस्ट कितनी हैं। तो साथियों, इन सभी के जो जवाबात हैं, तो उर्दू की तैयारी हम कैसे करें। तो साथियों, सबसे पहले आपका सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने निसाब को सही तरीके से देख लिया, पढ़ लिया और जान लिया तो आपका 30% कोर्स तो यहीं पर साथियों कंप्लीट होता है। और 20% कोर्स है जो आपने अगर जितने भी बोर्ड ने पेपर कराए हैं उसका व्याख्या समेत आपने देखा तो आपका 50% कोर्स तो यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको 50% ही तैयारी करनी है। तो उर्दू की तैयारी हमें बिल्कुल धुआंधार करनी है, अच्छे से करनी है। और आपको ध्यान रखना है कितना नहीं क्या पढ़ना है। कई बच्चे होते हैं जो पूरी व्याख्या और थ्योरी को रट लेते हैं, लेकिन कई घंटों पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि कितना नहीं क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ने पर जोर देना है। कितने ही घंटे आप पढ़ो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो सवाल है आपका, कौन सी बुक पढ़ें। तो राजस्थान बोर्ड की जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो बुक हैं 9 से 12 की आप बुक मार्केट से लाएं और उनको आप अच्छी तरह पढ़ें, उनके सबक के खुलासे पढ़ें, किस तरह के सबक दे रखा है उसके अंदर, उनको अच्छे से पढ़ें, एक एक मानी अल्फाज को देखकर पढ़ें। तो आप राजस्थान बोर्ड की 9 से 12 की बुक पढ़ें। और ग्रामर के अंदर आप साथियों मौलवी अब्दुल हक की बुक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल बीए की तीनों ईयर की बुक पढ़ सकते हैं। और टीचिंग मेथड के लिए आप कोई सी भी मार्केट में जो बुक हैं सेकेंड ग्रेड की वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो सवाल रहता है उर्दू की पोस्ट कितनी है, तो साथियों अभी वर्तमान में 140 सीटें आपको दे रखी हैं। तो ये बढ़कर 300 के लमसम आपकी उर्दू की सीटें रहेगी, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल को डिवाइड किया जाएगा। तो साथियों, हमने जो पिछली कक्षाएं बनाई थी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कक्षा 9 की जो बुक है उर्दू की 2021-22 में, उसका जो न्यू सिलेबस है, नया एडिशन है, उसके अंदर आप देखोगे तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड कक्षा 9 से लिए गए सबक आपके हूबहू सेकेंड ग्रेड में मिलेंगे। तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 11वां, 19वां और 22वां। वैसे ही कक्षा 10 में है जो आपके जो चैप्टर दे रखे हैं 7, 9, 12, 21, 3, 13, 16, 19, ये चैप्टर सेकेंड ग्रेड सिलेबस में है आपके। और कक्षा 11 से भी आपके सिलेबस में लिए गए हैं नसर के अंदर और नज़म के अंदर। वैसे ही कक्षा अगर आप 12 का देखोगे तो इसके अंदर भी आपका ले रखा है नसर में और नज़म में। 9 से 10, 9th क्लास के अंदर भी आपके नसर और नज़म से चैप्टर है। 10वीं में भी आपके नसर और नज़म से हैं, वैसे ही 11वीं में, वैसे ही 12वीं के अंदर आपके सबक दे रखे हैं।
तो इनको आपको अच्छी तरह देखना है, समझना है। सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड उर्दू का सिलेबस है उसे देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं किस तरह का आपका रहेगा। तो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी, सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ जो अध्यापक होता है, सेकंड ग्रेड टीचर होता है, उसके लिए दे रखा है। तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम मार्क आपका 300 का रहेगा, यानी आपके 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होगा और 300 का पूर्णांक आपके रहने वाला है। क्लियर है साथियों। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी, आपके जो 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। तीसरा जो आपके पॉइंट रहेगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी, यानी 150 आपके क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस होंगे, 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 300 का आपका पूर्णांक रहेगा। इसके बाद आपके इसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा 180 नंबर का रहेगा। इसके अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से मुतालिक जो सबक हैं, जो शायर हैं, उनके मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। 90 आपके सवाल दिए गए हैं और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का है। और ये जो आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, 180 नंबर का यह रहेगा। तो 9 से 12 तक के जो सबक हैं वो सेकंड ग्रेड में ले रखे हैं, उन्हीं से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज 180 इसी का रहने वाला है। इसके अलावा जो रहेगा नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैटर की, तो आपका ग्रेजुएशन से संबंधित जो सबक है नसर में और नज़म के अंदर, उसमें से आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा और 80 का आपका 80 नंबर का होगा ये। अब तीसरे पोर्शन में आपके टीचिंग मेथड रहेगा। टीचिंग मेथड, इसमें आपके 20 सवाल होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 40 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का रहेगा वेटेज, उसमें 180 नंबर का रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल में है जो आपके 80 नंबर का रहेगा और टीचिंग मेथड है जो आपके 40 नंबर का रहेगा। तो आपके साथियों टोटल होते हैं 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो साथियों इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे आपके 300 होंगे और इसके अलावा है 5वां जो पॉइंट रहेगा, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चनों के समान अंक होंगे। और छठा जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। तो हम उर्दू के अंदर सिलेबस देखते हैं कि आपका सिलेबस रहने वाला है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर ग्रेड सेकेंड, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपका जो फर्स्ट जो पेपर रहेगा जीके का रहेगा और सेकंड पेपर आपका लैंग्वेज का रहेगा, जैसे उर्दू है, जिसने उर्दू ले रखी है तो उसका उर्दू रहेगा। साथियों जो वेटेज रहेगा, सबसे ज़्यादा वेटेज भाग 1 का रहेगा, यानी 180 नंबर का रहेगा, जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से मुतालिक जो सवालात होते हैं वो पूछे जाते हैं सबक के खुलासे के अंदर से, नज़म के खुलासे के अंदर से पूछे जाते हैं और शायरों के बारे में सवाने हयात उनकी बायोग्राफी में से पूछे जाते हैं। और भाग 2 है जो 80 नंबर का आपका रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और भाग 3 है जिसमें टीचिंग मेथड होंगे, ये 40 नंबर का रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहेगा भाग 1 का, उससे कम इसका रहेगा और सबसे कम इसका रहेगा। तो क्लियर है साथियों। भाग 1 देखते हैं, उसके जो सबक हैं उनको अपन देखते हैं। तो भाग 1 के अंदर आपका 180 नंबर का रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट सब्जेक्ट मैटर, तो 180 नंबर के इसमें सवाल पूछे जाएंगे 9वीं से 12वीं की बुक के अंदर से। तो सबसे पहले हम
गद्य भाग को देखते हैं। नस्र बोला जाता है गद्य भाग को। तो पहली यूनिट अपनी यही रहेगी। तो पहली यूनिट का पहला भाग है उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सवालात। इसमें आपसे ज़बान का तारुफ़ यानी ज़बान भाषा का परिचय पूछा जाएगा। सही इमला, इमला के मानी होते हैं साथियों लेख, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इमला लिखावट को बोला जाता है। इसमें मानी अल्फाज आपसे पूछे जाते हैं, शब्द अर्थ। तो आपसे जो ज़बान का तारुफ़ यानी ज़बान का जो परिचय है उसमें जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं कि उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से निकली है, या दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है। इसकी कितनी शाखाएं हैं और उर्दू किस से निकली है। तो इस तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं। वैसे ही सही इमला के अंदर आपसे जो भी वर्तनी शुद्धि है वो पूछा जाता है, लेख पूछा जाता है, और इसी के अंदर आपसे मानी अल्फाज पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दे गनी दे दें, आपको गनी दे दे, इसके मायने क्या हैं, तो मालदार होते हैं। तो इस तरह के मानी अल्फाज इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर जो दूसरा भाग रहेगा असबाक पर मबनी सवालात। असबाक है जो साथियों सबक की जमा है, मबनी यानी आधारित होता है, सवालात यानी प्रश्न, यानी असबाक यानी सबक पर आधारित सवालात आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे जैसे एक सबक है नादान दोस्त, तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नादान दोस्त प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है सबक है। और एक सबक है जो ख्वाजा हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया है, एहसान का बदला एहसान, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। वक्त एक सबक है जो डिप्टी नज़ीर अहमद के द्वारा लिखा गया है। साथियों डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में ध्यान रखना, इनको उर्दू का पहला नाविल निगार कहा जाता है, डिप्टी नज़ीर अहमद को, और डिप्टी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला जो आपके रहेगा बे वाले पोर्शन के अंदर आपके रहेगा ज़बानों का घर। ये एक सबक है और सैयद एहतसाम हुसैन ने इसे लिखा है। खुदा के नाम ख़त, खुदा के नाम ख़त, इसे किसने लिखा है साथियों, ग्रेगोरियो लुपेज़ फुआंते ने इसे लिखा है। आदमी की कहानी मोहम्मद मुजीब साहब ने लिखा है। कारतूस एक सबक है, हबीब तनवीर साहब ने लिखा है। तो साथियों इन सबक में से आपसे यही सवालात पूछे जाते हैं कि इसके मुजीब कौन है यानी लेखक कौन है। पहला सवाल, इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है, ये पूछा जाता है, और किन सिन्फ में लिखी गई है। जैसे आपसे पूछा जाए नादान दोस्त किस सिन्फ में लिखी गई है, सिन्फ बोला जाता है प्रकार को। नस्र के अंदर लिखी गई है, तो नस्र में कौन से भाग में लिखी गई है, तो ये नादान दोस्त है जो कहानी के सूरत में लिखी गई है, सिन्फ में लिखी गई है। इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। और किरदार पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछे नादान दोस्त का किरदार कौन से हैं, तो श्यामा और केसो इसके किरदार हैं। तो इस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं तीसरा जो पॉइंट रहेगा सरगुजिश्त आज़ाद वक्त बादशाह की। तो ये एक सबक है, मीरा मन ने इसे लिखा है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये फितरत बुखारी साहब का लिखा गया है। चौथी का जोड़ा एक सबक है, ये लिखा है असमत चुगदाई ने लिखा है। उसी तरह हम दाल का पोर्शन देखते हैं। मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम, ये मिर्ज़ा गालिब का लिखा गया है। फ़ोटोग्राफ़र एक सबक है, कुर्तुलिन हैदर ने साहब ने लिखा है। वैसे ही एक मच्छर है सबक, ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, ये कन्हैया लाल कपूर का लिखा गया सबक है। तो साथियों ये था नस्र से मुतालिक जो हमने देखा। अब इसमें से नस्र से मुतालिक जो मुसन्निफ़ीन हैं, लेखक हैं, शायर हैं, उनके बारे में अपन को सवाने हयात देखना है, उनकी बायोग्राफ़ी को देखना है। उनमें किन किन का नाम है, मीर अमन साहब का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, कुर्तुलैन हैदर, सज्जाद ज़हीर, कृष्ण चंद और प्रेमचंद का हमें पूरी जीवनी देखनी है। उनका जीवन परिचय, उनकी कलाम खसूसियात को देखना है, उनकी तर्ज़ी तहरीर को आपको देखना है। साथियों इसमें जो सेकंड यूनिट जो रहेगी मंजूमात में से रहेगी, ये नज़म की जमा है, मंजूमात इसमें से रहेगी। और इसके अंदर कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जाते हैं मंजूमात पर। मबनी सवालात, मबनी का मायने होता है आधारित, यानी मंजूमात पर आधारित जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं
तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर एक देहाती लड़की का गीत है, अख्तर सीरानी साहब ने इसे लिखा है। एक पौधा और घास इस्माइल मरेठी साहब ने लिखा है। बाहर के दिन अफसर मेरेठी ने लिखा है। नेकी और बदी ये नज़ीर अकबर आबादी का लिखा गया है। कोई उम्मीद भर नहीं आती ये गालिब की गज़ल है। पहाड़ और गिलहरी ये इकबाल की नज़म है। ए शरीफ इंसानों ये शायर लुधियानवी की लिखी हुई नज़म है। तो नज़म के अंदर आपसे ये पूछे जाते हैं सबक, नज़म के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे जो पूछी जाती है वली दक्कनी की जो 2 गज़लें हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे शराब शौक़ में सरसार है हम, क्या मुझ शराब ने जालिम को अब आबे आहिस्ता आहिस्ता। वैसे ही आतिश की देखते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, और ये हैं वली दक्कनी। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की देखते हैं सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या। और एक और इनकी जो गज़ल है ये आरज़ू भी की तुझ गुल के रूबरू करते। इसके अलावा और भी नज़में हैं, जैसे नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा, अकबर अलाहाबादी की है मुस्तकबिल, अल्लामा इकबाल की स्वाए उम्मीद, जोश मलियाबादी की है अलबेली सुबह, और मीर अनीस की है शहादत हज़रत अब्बास। उसी तरह अपन गज़लों को देखते हैं कौन कौन सी गज़ल हैं जो पूछी जाती हैं शायरों की से मुतालिक। तो मौलाना हाली की अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, मोइन अहसन जज्बी की है ज़िंदगी है तो हर हाल में बसर भी होगी। वैसे ही नासिर काज़मी की है ये सब ये ख़याल व ख्वाब तेरे। वैसे ही आपसे पूछी जाती है नून मीम राशि साहब की ज़िंदगी से डरते हुए। उसी तरह नज़म से मुतालिक जो शोरा हैं, जो अदीब हैं, जो लेखक हैं, उनकी सवाने हयात और ख़ुसूसियत कलाम के बारे में पूछा जाता है। कलाम बोला जाता है साथियों शायरी को। तो इसमें वही वली दक्कनी का पूछा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी की सवाने हयात यानी जीवनी पूछी जाती है, अकबर इलाहाबादी की पूछी जाती है, अनीस की पूछी जाती है, इस्माइल मरेठी की, हाली की, और नून मीम राशिद साहब की पूछी जाती है। इसके अलावा जो आपके रहेगा तीसरी जो यूनिट रहेगी अर्जी नवेशी आपसे पूछी जाती है। अब अर्जी नवेशी बोला जाता है साथियों दरख्वास्त को। किसे बोला जाता है साथियों? जो दरख्वास्त हम लिखते हैं एप्लीकेशन, उसे बोला जाता है। इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं? अर्जी नवेशी यानी दरख्वास्त को बोला जाता है अर्जी नवेशी। मज़मून ये निबंध को बोला जाता है। खतूत निगारी ये ख़त से बना है। ख़त का माने होता है लिखना या लिखावट। तो अर्जी नवेशी, मज़मून नवेशी, इनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इनके बारे में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं बयानिया मज़मून, अदबी मज़मून, अखलाकी व हिकायती मज़मून, इस्तदलाली, मुबाइशी, फ़िक्री, बयानिया। इसमें खतूत निगारी के अंदर अपन देखें तो निजी ख़त, सरकारी ख़त और तहनीती ख़त आपसे पूछे जाते हैं। इसके आगे जो आपका कवायद का पोर्शन रहता है, चौथी जो यूनिट है कवायद यानी ग्रामर से संबंधित पूछे जाते हैं। इसम, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल और इसकी अक़साम पूछी जाती है। तो इसके अंदर भी आपके जो इसम हैं उससे संबंधित सवालात ग्रामर के अंदर पूछे जाते हैं। तो ग्रामर के लिए आप मौलवी अब्दुल्ला की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। इसमें के अंदर से आपसे मानी पूछा जाता है। मानी के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, बनावट के लिहाज से कितनी हैं, जिन्स के लिहाज से कितनी हैं और तादाद के लिहाज से कितनी हैं। और ज़मीर यानी इसम की जगह इस्तेमाल होता है सिफ़त यानी विशेषण, फ़ेल यानी क्रिया। तो फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल नाकिस और फ़ेल मुत्तैदी। वैसे ही तादाद पूछी जाती है। पोर्शन के अंदर हम देखते हैं तो तादाद पूछी जाती है यानी एक वचन, बहुवचन, तज़कीर व तानीश यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मुतज़ाद यानी विलोम शब्द, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची पूछा जाता है, मुहावरात पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे जो 5वीं यूनिट है उर्दू अदब की तारीख़ यानी उर्दू साहित्य का इतिहास पूछा जाता है।
इसमें आपसे जो पूछा जाता है उर्दू अदब की तारीख़, और इसी के अंदर आपसे पूछा जाएगा उर्दू ज़बान की इब्तिदा व अर्तका यानी शुरुआत कैसे हुई। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमत दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ पूछा जाएगा। और इसके आगे आपसे जो सिलेबस में दे रखा है बे पोर्शन के अंदर उर्दू की अहम इसनाफ बोला जाता है साथियों प्रकार को, नज़म से, अफसाना से, खाका, इंशाइया से संबंधित आपसे पूछा जाता है। छठी जो यूनिट आपके रहेगी सरिया मुताला, यानी इसमें जो आपका चैप्टर रहेगा यहूदी की लड़की आगा हसर काश्मीरी साहब का द्वारा लिखा गया है। मरहूम की यादें फितरस बुखारी साहब के द्वारा लिखी गई हैं। साथियों अब अपन भाग 2 देखते हैं। भाग 2 आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, वही आपके 80 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसमें भी नसर से मुतालिक पूछा जाता है। नसर से मुतालिक सबक होते हैं और नज़म से मुतालिक इसमें सबक होते हैं। तो दर्ज झेल सियाक व सबाक पर मबनी सवालात, तो साथियों झेल के मानी होते हैं नीचे और बाला के मतलब ऊपर होते हैं। तो सियाक व सबाक पर मबनी सवालात आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपके पहला देख रहा है अपनी मदद आप, तो ये एक सबक है और इसको किसने लिखा है, सर सैयद ने। दूसरा है आपके लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक, ये सरसार साहब का लिखा गया है, एक सबक है। वैसे ही नमक का दरोगा प्रेमचंद का लिखा गया है। मज़लूम की फ़रियाद राशिदुल खेरी के द्वारा लिखा गया है। शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीक़ साहब का लिखा गया है। यारबास फ़रतुल्ला बेग के द्वारा लिखा गया है। इसी नसर के अंदर आपसे जो अगला भाग पूछा जाता है दर्ज झेल अदबी अनवानात पर मबनी सवालात। अनवान बोला जाता है साथियों प्रकरण को, मबनी यानी आधारित और अदबी यानी साहित्यिक। तो इसमें जो आपसे पूछा जाता है उर्दू ड्रामे का फ़न और तारीख़। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत को हम देखेंगे, गालिब के ख़तूत देखेंगे। उसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है सवाना निगारी पूछा जाती है, इंशाइया निगारी पूछी जाती है। ग्रेजुएशन लेवल का अपन देख रहे हैं स्टैंडर्ड क्या रहता है। नज़म का देखते हैं, नज़म के पोर्शन में से आपके क्या पूछा जाता है। तो इसके अंदर दर्ज झेल शोरा पर मबनी सवालात, ये जो शायर हैं उन पर आधारित आपसे सवालात पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो उसमें आपसे पूछा जाता है मीर दर्द का पूछा जाता है, मीर दर्द मीर का पूछा जाएगा, दर्द का पूछा जाता है, हाली और मोमिन साहब का पूछा जाता है। इसमें अगला जो आपसे पूछा जाएगा दर्ज झेल इसनाफ प्रकार को बोला जाता है। तो दर्ज झेल इसनाफ पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं, जैसे गज़ल, कसीदा, मर्शिया। तीसरे भाग में साथियों बुलागत पूछा जाता है। दर्ज झेल सिनातों पर मबनी सवालात आपसे पूछे जाते हैं, जैसे तस्बीह यानी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करना, इस्तारा पूछा जाता है, अयाम पूछा जाता है, तज़ाद पूछा जाता है, मुबालगा यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, हुस्न तालील यानी असल कारण छोड़कर दूसरी बात को बताना, तलमी यानी मजहबी बात होती है इसमें, या कुरानी आयत होती है, या रिवायती कोई सिलसिला पुराना होता है, उससे संबंधित सवालात आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा चौथा भाग है इसमें तारीख़ अदब उर्दू यानी उर्दू अदब की तारीख़ पूछी जाती है। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ पूछा जाता है। सर सैयद तहरीक जिसे अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जाना जाता है, और तरक्की पसंद तहरीक आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जो भाग 3 आपका जो रहेगा इसका सबसे कम वेटेज रहेगा, 40 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 40 नंबर का ही आपके रहने वाला है। तो टीचिंग मेथड से संबंधित आपसे क्या पूछे जाते हैं, तो ज़बान की महारतें यानी भाषा कौशल से संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे पढ़ने के तरीके पूछे जाते हैं, तो पढ़ने के 2 तरीके हैं, तरकीबी और तहलीली तरीका। तो तरकीबी तरीका कदीम है, तहलीली तरीका, तो इसकी किस्मों के बारे में हमें जानना है, दोनों के तरकीबी और तहलील के बारे में। हरूफ तहज़ी तरीका, सौती तरीका यानी आवाज़ी तरीका भी इसे बोला जाता है, लफ्ज़ वाली तरीका, जुमला वाली तरीका और किस्सा वाली तरीका हम देखेंगे। तो लिखना सिखाने के तरीके हैं वो भी हम देखते हैं। लिखना सिखाने के तरीके अफजदी तरीका है, पेस्तालोजी, मांटेसोरी तरीका, पढ़ो और लिखो तरीका। इसके अलावा और कौन कौन से तदरीसी तरीक़ाकार हैं, वैसे ही बयानिया तरीका यानी लेक्चर का तरीका, जो लेक्चर का जो तरीका होता है बयानिया तरीका उसे बोला जाता है।
तरीका है तफवीज़ पूछा जाता है, मसले का तरीका, तहकीकी तरीका, मुतला ज़ेरे निगरानी आपसे पूछा जाता है। इस्तखराजी तरीका और इस्तक़राई तरीका। तो इस्तक़राई तरीके में आपसे मिसालें दी जाती हैं और इसमें पहले से तयशुदा बातों को बताया जाता है। और पढ़ना, अगली जो यूनिट है पढ़ाने की तराकीब और महारतें आपसे पूछी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे सवालात व जवाबात, महारत रवानी सवालात आपसे पूछे जाते हैं। महारत तमहीद यानी प्रस्तावना से संबंधित पूछे जाते हैं। महारत इस्तेमाल तख्ते सिया, तख्ते का मतलब होता है साथियों बोर्ड, और शिया का मतलब होता है काला। तो तख्ते सिया से संबंधित ही आपसे पूछा जाता है। इससे के अलावा जो चौथी यूनिट आपकी रहेगी असबाक की तदरीस, यानी सबक की जो तदरीस होती है वो हम देखेंगे। इसमें अंदर है नसरी असबाक, तदरीसी नज़्म और तदरीसी कवाइस आपसे पूछी जाती है। तो साथियों ये रही आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। इसको हमने अच्छी तरह आपको बताया है। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ हम चला रहे हैं, वन लाइन की क्वेश्चन की, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो सिलेबस से संबंधित, नोट से संबंधित या क्वेश्चन पेपर सीरीज से संबंधित, तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि उर्दू की क्लासें जल्द चालू होने वाली हैं। तो साथियों जल्द हम क्लासें चालू करेंगे। आप कमेंट में बताएं कि पहले क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे बताएं या फिर क्लासें चालू करें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए